Hello, my dear students. My name is Bhumika, Assistant Professor in Computer Applications from हिमाचल प्रदेश। और आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो आपको बेसिक में भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो हम देखते हैं कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करता हो और जो इनपुट लेता है उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है, उसको क्या बोलते हैं? हम कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम क्या करते हैं, जो डेटा को स्टोर भी करता है और डेटा को प्रोसेस भी करता है। और कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन इट टू अ वेरिएबल प्रोग्राम, मतलब कि जो उसको इंस्ट्रक्शन मिली है जिस टाइप की, उस बेस पे वो डेटा को प्रोसेस करेगा। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं? तो कंप्यूटर को हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। किस पर्पस के लिए हम उस कंप्यूटर को यूज करना चाहते हैं, तो पर्पस के बेस पे हमारे पास 2 टाइप के कंप्यूटर है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर किस बेस पे डिवाइड कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, कि किस टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है, वो एनालॉग फंक्शन परफॉर्म करता है या डिजिटल बेस पे चलता है या हाइब्रिड फंक्शनैलिटी है उसकी, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कॉस्ट, जो हमें नॉर्मली पता होता है, तो उसके साइज और कॉस्ट के बेस पे क्या होता है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और नोटबुक्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आएगा तो हम कंप्यूटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस टाइप पे? पर्पस के बेस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी के बेस पे, और साइज और कॉस्ट के बेस पे। तो ये डायग्राम आपने ज़रूर से बनाना है। उसके बाद अब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस क्या होगा? जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो मतलब हर चीज़ के लिए, जैसे हम जो नॉर्मली कंप्यूटर यूज़ होते हैं ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब चलता है उसमें, कोई और सॉफ्टवेयर चलाना हो, गाने चलाने हो, गेम चलाने हो, तो वो हो गया जनरल पर्पस कंप्यूटर। दीज आर द कंप्यूटर दैट इज डिज़ाइन टू बी एबल टू कैरी आउट मैनी डिफरेंट टास्क, जिसमें हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आया था ENIAC, जो सबसे पहला हमारे पास जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और इसका एग्जांपल क्या है? हमारे पास जो नॉर्मली हम डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, वो क्या होता है? जनरल पर्पस। उसमें हम सारे ही काम कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये जो कंप्यूटर था ये हमारा कुछ इस टाइप का दिखता था। जो सबसे पहले का कंप्यूटर है, तो वो आपको पता है, पहले जो कंप्यूटर थे एक रूम के जितने बड़े होते थे और ये गर्म हो जाता था, इसलिए इसको एसी, कूलर, ये सब कुछ लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर वाज फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है। एंड बिल्ड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, आर्मी के लिए यूज़ होता था। अब दूसरा था स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो स्पेशली किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब आपको लग रहा होगा कंप्यूटर तो वही होता है जिसमें मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा, सीपीयू होगा। नहीं, जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करके आउटपुट देता है, उससे बोलते हैं कंप्यूटर। तो हमारे पास स्पेशल पर्पस कौन से हो गए? सिस्टम यूज इन बैंक, जो बैंक में कंप्यूटर यूज होता है उसमें आप सिर्फ बैंकिंग का काम कर सकते हैं, उसके अलावा उस पर और कोई काम नहीं होता। एटीएम हो गया, एटीएम में क्या कर सकते हैं? एटीएम में आप जाके गेम तो खेलने से रहे, ना गेम खेल सकते हैं, ना पावर पॉइंट चला सकते हैं, ना वो बेचारा गाना सुना सकता है। तो एटीएम भी क्या होगा? एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जिसका काम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी क्या सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब क्या है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऑल्सो इंक्लूड सिस्टम टू कंट्रोल मिलिट्री प्लेन्स। मिलिट्री में प्लेन्स को जो कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर, वो भी स्पेशल पर्पस है, क्योंकि वो सिर्फ प्लेन्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होगा, बोर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होगा, सर्विलियंस इक्विपमेंट, मतलब जो उस पर वॉच रखते हैं उस टाइप के इक्विपमेंट से में यूज होता है, एंड अदर डिफेंस ओरिएंटेड एप्लीकेशन, और बहुत सारे डिफेंस के एप्लीकेशन में यूज होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? ABC,
एंटेनास ऑफ बैरी कंप्यूटर जो सबसे पहला था, ये देखो ये स्पेशल कंप्यूटर ऐसा दिखता था। अब आप सोच रहे होंगे ये कंप्यूटर है या क्या है, भगवान जाने। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था ये था। इट वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इट वाज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता था। द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ, मतलब ये क्या करता था, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर यूज हुआ करता था। अब दूसरा आ गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी मैंने आपको बताया था कितने टाइप के थे, और पहले क्या किया ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कौन कौन सा, स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस। अब सेकंड आ गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, इसमें हमने कितने टाइप पढ़े थे, 3 टाइप के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग क्या होता है, आपने अगर फिजिक्स पढ़ी हो गई तो आपने एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल पढ़ा होगा। एनालॉग सिग्नल आपने पढ़े होंगे जो इस फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं एनालॉग सिग्नल, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल इस फॉर्म में होते हैं, 0 और इसको बोलते हैं 1, ठीक है। ये हो गया 0, इसको बोलते हैं 1, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में होता है डिजिटल सिग्नल। तो अब हम करते हैं एनालॉग सिग्नल के बारे में, पढ़ते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। इट इज़ द टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस द कॉन्टिन्यूसली चेंजेबल, मतलब जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं ना, उस टाइप की चीज़ों को इनपुट लेता है। एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल फिनोमेना, जैसे कि जो मतलब चेंज, अब यहाँ पता है ना, या तो वैल्यू 0 है या तो वैल्यू 1 है, या तो वैल्यू 0 है या तो वैल्यू 1 है, लेकिन जो लगातार ही चीज़ चलती रहेगी, मतलब ऐसा नहीं है बीच में, ऐसा नहीं होता कि 0 भी आता है, नहीं, लगातार चीज चलती रहेगी, उसको क्या बोलते हैं हम, एनालॉग। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया, मैकेनिकल सिग्नल हो गया, हाइड्रोलिक क्वांटिटीज टू मॉडल द प्रॉब्लम बिंग सॉल्व, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक क्वांटिटीज। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लानीमीटर, नोमोग्राफ, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर एंड एनालॉग वॉच। अभी देखेंगे ये क्या चीज़ है। सबसे पहले प्लानीमीटर क्या होता है, प्लानीमीटर कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पर रीडिंग आएगी आपके पास। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैकेनिकली चीज़ों को, मैकेनिकली मतलब जैसे जो फिजिकली वर्क करते हैं, जैसे ये क्या करता है, एरिया यूज़ करता है कि इस प्लेन का एरिया क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए। इसको क्या करते हैं, प्लेटोमीटर भी बोलते हैं। अब स्पीडोमीटर, अपने बाइकों में इस टाइप का मीटर देखा होगा, देखो जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो ये यहाँ से लगातार ही चलती है ना, ऐसा तो नहीं होता यहाँ पे 20 पे जाएगी तो 20 पे जाने के लिए इसको 0, 40 पे जाने के लिए पहले 0 पे आना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट 40 पे जाएगा और बीच में कोई नंबर 20 आएगा ही नहीं। तो ये लगातार क्वांटिटीज पे चलती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इट इज अ गॉज दैट मेजर्स एंड डिस्प्लेज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल, व्हीकल की स्पीड बताता है ये। अब ये होता है नोमोग्राफ। नोमोग्राफ क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में, हमको आपको इसके बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको जस्ट इसीलिए है ताकि आप समझ पाए कि कौन से एनालॉग क्वांटिटीज़ होती है, कौन कौन सी दूसरी डिजिटल क्वांटिटीज़ होती है। मतलब ये क्या होती है, नंबर, मतलब 2 या 3 उसमें वेरिएबल क्वांटिटी में रिलेशन बताती है। उसका थर्मोमीटर आपने देखा होगा, थर्मोमीटर में क्या होता है, 35 से 37 पे जाएगा टेम्परेचर, तो बीच में 36 भी आएगा ना। तो ये लगातार क्वांटिटी है जो बढ़ेगी, लगातार है जो घटेगी। तो थर्मामीटर क्या होता है, टेम्परेचर को इवेलुएट करने के लिए होता है कि मतलब कितना टेम्परेचर आया। इसके अंदर क्या होता है, मर्करी। इसके बाद होती है एनालॉग वॉच। देखो 2 टाइप की वॉच होती है, एक एनालॉग होती है, एक डिजिटल होती है, मैकेनिकल वॉच भी बोलते हैं। ये क्या, इसकी जो सेकंड की सुई होती है ना, ये लगातार चलती है, ये रुकती नहीं है बिल्कुल। लेकिन जो डिजिटल वॉच होती है हम आजकल यूज करते हैं, वो होती है टक 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 टक, वो होती है डिजिटल।
इट इंडिकेट्स टाइम ऑन अ डायल विद इन एन और मिनट। मतलब ये क्या, नॉर्मल वॉच भी क्या होती है, वो लगातार ही चलती है कि 3 भी बजेंगे तो उसके बीच पहले 2 भी बजेगा, उसके पहले 1 भी बजेंगे, 12 भी बजेंगे, ठीक है। तो ये होगी एनालॉग वॉच। और डिजिटल वॉच जिसमें नंबर सिस्टम नहीं होता, नंबर्स की फॉर्म में दिखाते, वो डिजिटल वॉच होती है। अब डिजिटल कंप्यूटर पे आ जाते हैं। इट इट इज यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटीज यूजिंग डिजिट्स। इसमें डिजिट्स के बेस पे होता है काम, जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस पे कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है। तो इसमें डिजिटल कंप्यूटर कौन कौन से, आईबीएम के पीसी, एप्पल मैकिंटोश, कैलकुलेटर, डिजिटल क्लॉक और एटीएम। अब आईबीएम का पीसी, आईबीएम पीसी ऐसा दिखता है। It is the first computer released in IBM PC model line and basis of IBM PC compatible de facto standard। ठीक है, तो ये पहला IBM PC था हमारे पास। फिर एप्पल मैकिंटोश, ये एप्पल का ये पहला सिस्टम था, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद कैलकुलेटर होते हैं, ये मतलब डिजिटल, या तो ऑफ होगा या तो ऑन होगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है जो। और ये क्या, हमारे पास एटीएम मशीन, एटीएम मशीन या तो चलेगी या तो नहीं चलेगी, मतलब या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो ये भी डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल क्लॉक्स, इस टाइप की जो मैंने आपको बताया डिजिट्स नज़र आती है, तो ये क्या होते हैं, डिजिटल क्लॉक्स होती हैं, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होती है, गोल वाली जिसमें टाइम दिखता है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों के फीचर होते हैं, एनालॉग के भी होते हैं, डिजिटल के भी होते हैं। जो पहला हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम था वो क्या था, हाईकॉम 250, ठीक है। पैकार्ड बेल 1961 ने इसको रिलीज किया था। एग्जाम्पल क्या है इसका, साइंटिफिक लेबोरेटरी। साइंटिफिक लेबोरेटरी में जो सिस्टम होते हैं ना, वो एनालॉग क्वांटिटी पे भी वर्क करते हैं और डिजिटल पे भी वर्क करते हैं। डिफेंस सेक्टर में भी जो होते हैं वो दोनों पे वर्क करते हैं। रडार सिस्टम में भी वो हाइब्रिड कंप्यूटर यूज करते हैं। हॉस्पिटल में भी देखो, हॉस्पिटल में देखो ईसीजी की मशीन चलती है ना, और उसके साथ साथ हमारी दूसरी मशीन चल रही है, तो उस पर एनालॉग भी या डिजिटल वर्क भी कर सकते हैं। तो ये है, देखो ये एक तरह का हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम है, जहाँ पर हमारे पास एनालॉग क्वांटिटी भी वर्क कर रही है और इंटरनली सिस्टम 0 1 की फॉर्म में कैलकुलेट कर रहा है। नेक्स्ट आ गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट और साइज के बेस में। तो कॉस्ट सबसे ज़्यादा महंगे, सबसे ज़्यादा कॉस्ट और सबसे बड़ा साइज किसका होता है, सुपर कंप्यूटर का। तो क्या, दीज आर द लार्ज सिस्टम दैट आर स्पेशली डिजाइन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल चैलेंजेस। मतलब जो सबसे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक वर्क करना पड़ता है उसके लिए क्या यूज़ होते हैं, सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। तो ये क्या होता है, सुपर कंप्यूटर जो जिसकी मेमोरी सबसे लार्जेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। और एग्जांपल है इसके ये, तो ये आपको याद होने चाहिए कौन कौन से हैं। देखो ये ऐसा दिखता है, सुपर कंप्यूटर बहुत मतलब बड़ा स्पेस चाहिए इसे रखने के लिए। इट इज़ यूज फॉर प्रेडिक्टिव एप्लीकेशंस इन स्टॉक पाइल, ये मतलब इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूज़ होता है। मतलब बहुत साइंटिफिक वर्क करने के लिए हम, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा सिस्टम किस लिए यूज, बस ये है कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है वो लिखना पड़ेगा कि इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है, इसकी मेमोरी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, ये सबसे ज़्यादा साइज़ में बड़े होते हैं। ये देखो ये सुपर कंप्यूटर है, कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं ये। सेट मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स इसमें लगे होते हैं। ये देखो सुपर कंप्यूटर, कितने बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। जो आपने एग्जाम्पल्स पढ़े ना, ये उनकी पिक्चर्स हैं। ये एक सुपर कंप्यूटर कितना बड़ा होता है, ये क्या है, इट इज़ द 8th मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का 8वां सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, और एक यूनिवर्सिटी कैंपस में है ये, ठीक है। ये देखो दूसरा सुपर कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखता है। अब उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होते हैं, वो तो साइंटिफिक काम के लिए यूज होते हैं सुपर कंप्यूटर। और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब ये उससे साइज में भी छोटे होते हैं थोड़े, उससे प्रोसेसिंग पावर भी थोड़ी कम होती है, और
स्टोरेज भी उससे कम होती है सुपर कंप्यूटर से। इट इज़ प्राइमरीली बाय इट इज़ यूज बाय प्राइमरीली बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस बल्क डेटा प्रोसेसिंग। ये भी बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करते हैं, जैसे ये एग्जांपल होंगे। दीज आर मल्टी यूज़र मतलब बहुत सारे यूज़र बैठकर एक कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका, ऐसा नहीं है एक कंप्यूटर पे बहुत सारे लोग बिठा दिए, नहीं। मतलब जो ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, अलग अलग कंप्यूटर पे बैठ के हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, सब पे एक ही चीज़ चलती है, लेकिन यूज़र बहुत सारे एक पर काम कर रहे होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, एक टाइम पे हम बहुत सारी एप्लीकेशन चला सकते हैं। दीज कंप्यूटर्स कंटेन सेवरल माइक्रो प्रोसेसर, इसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। जैसे ये देखो, ये इतना बड़ा सिस्टम है IBM Z सीरीज, ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मतलब उसका मेन फ्रेम। ये देखो, ये दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा और छोटा है, ठीक है, उससे कम डेटा को प्रोसेस करता है, उससे कम स्टोरेज है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट पोजेसेस most of the features and capabilities of large computer but it is smaller in physical size। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उससे थोड़ा छोटा होता है। ये दो एग्जांपल याद करने हैं इसके। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर, इसको मिड रेंज कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे होते हैं। जैसे ये हो गया एक मिनी कंप्यूटर। इन सब का मतलब इस सब में क्या होता है, एक्चुअल में CPU ही डिफरेंट होता है, ठीक है। ये नहीं है कि कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी छोटी हो रही है, नहीं, सबका CPU की जो स्टोरेज है, प्रोसेसिंग पावर है, वो अलग होती है, क्योंकि जो मेन काम है वो तो CPU ने करना है। ये हो गया हमारा दूसरा जो हमने एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद आता है हमारे पास मिनी कंप्यूटर के बाद आता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है, पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर डिजाइन फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क, ठीक है। कैन टैकल टास्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड, बहुत सारे टास्क हम इसमें भी कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी मतलब वर्क स्टेशन की $5,000 से $30,000 के बीच में होती है। द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वर्क स्टेशन के लिए हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूनिक्स और विंडो NT यूज़ करते हैं। वैसे तो अब इसमें बहुत सारे नए नए लेटेस्ट आ गए ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, वैसे ही मोस्ट वर्क स्टेशन आर सिंगल यूज़र, ये भी सिंगल यूज़र ही होता है, मतलब एक टाइम में एक बंदा एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है। जैसे एप्पल मैक प्रो, ये जो हो गया हमारा, ये ये क्या हो गया हमारे पास, स्पेशली ये क्या हो गया हमारे पास, वर्क स्टेशन सर्वर की तरह वर्क करता है। सर्वर क्या होता है, जहाँ पर हमारा डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक है ना, फेसबुक का सारा डेटा फेसबुक के सर्वर पे स्टोर होता है। हमारे मोबाइल में तो स्टोर नहीं है उसका डेटा, ना हमारे लैपटॉप में स्टोर है, कहाँ डेटा स्टोर है, सर्वर पे। तो इन सबको जो अभी तक हमने पढ़े, हम इसको एज ए सर्वर यूज कर सकते हैं। अ कंप्यूटर डिजाइन फॉर यूज ओनली वन एट अ टाइम, एक ही कंप्यूटर जो हम घर पे नॉर्मली कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, PC भी बोलते हैं, डेस्कटॉप भी बोलते हैं, लैपटॉप भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे पास, पर्सनल कंप्यूटर। इट इज़ अ सिंगल यूज़र होता है, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक ही यूज़र एक टाइम में एक सिस्टम पे काम कर सकता है, लेकिन वो बहुत सारे काम कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट भी बना सकता है, वो गेम भी खेल सकता है, गाने भी सुन सकता है साथ साथ। जैसे कि ये हो गया हमारे पास लैपटॉप, इसको हम कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है मोबाइल कंप्यूटर। लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर के बाद आता है मोबाइल कंप्यूटर, मतलब जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। घर पे जो सिस्टम पड़ा है, पर्सनल कंप्यूटर पड़ा है, उसको तो हम एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ सड़क पे थोड़ी ना ले जा सकते हैं। जिसको हम ले जा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, मोबाइल कंप्यूटर। इट इज अ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इन विच अ कंप्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग नॉर्मल यूसेज, मतलब नॉर्मल यूज के लिए उसको आप कहीं भी दूर ले जा सकते हो। विच अलोज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा वॉइस एंड वीडियो, मतलब जिसमें हम डेटा वॉइस और वीडियो सबको प्रोसेस कर सकें। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, आप अपना मोबाइल भी बोलोगे ना, मोबाइल भी एक तरह का आपका मोबाइल कंप्यूटर है। टैबलेट्स हो गए, PDA हो गए, पोर्टेबल कंप्यूटर्स हो गए, दीज आर हैंड हेल्ड एंड पोर्टेबल। अब टैबलेट देखो कैसा दिखता है, इसे बोलते हैं हम एक टैबलेट, ठीक है।
इट इज इंटरमीडिएट इन साइज बिटवीन, लैपटॉप से छोटा है, स्मार्टफोन से बड़ा है, ठीक है, टैबलेट। इट कैन बी यूज टू टेक फोटो, फोटो ले सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो भी नॉर्मली कंप्यूटर पे हम नॉर्मली काम करते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं इसमें। इसको बोलते हैं पीडीए, ठीक है, पर्सनल डेटा असिस्टेंट। ये स्पेशलाइज्ड काम के लिए यूज होता है वैसे। इसमें क्या होता है, कैलेंडर देख सकते हैं हम अपना, ईमेल देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ठीक है, और कॉन्टैक्ट्स वगैरह सेव करने के लिए इसलिए यूज होता है ये पीडीए। नोटबुक्स, नोटबुक क्या होता है, जो हम साथ में लेके चले रहते हैं। इट इज अ स्मॉल पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर विद अ स्क्रीन, सिर्फ एक स्क्रीन होती है, एंड अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है। दिस कंप्यूटर्स आर जनरली यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर पोर्टेबिलिटी, मतलब हम दूसरी जगह तक, ये बोलते हैं इसको नोटबुक, ठीक है। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एज अ पोर्टेबल कंप्यूटर। तो इससे क्या ये क्या है, सारे हमारे पास मोबाइल कंप्यूटर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से कि हमारे पास कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, कौन कौन सी कैटेगरी में, पर्पस के बेस पे, फंक्शनैलिटी के बेस पे, साइज और कॉस्ट के बेस पे, ठीक है। जिसमें से सबसे सस्ता अब कौन सा कंप्यूटर होगा, साइज और कॉस्ट के बेस में पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज and press bell icon for latest notification.